वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सीजेआई, बीआर जस्टिस गवई और जस्टिस ऑंगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ कभी भी इस पर फैसला सुना सकते हैं। चर्चा तो इस बात की है कि वक्फ पर फैसला 30 जून तक आ सकता है, क्योंकि फिर शनिवार और रविवार के चलते ये बेंच नहीं बैठेगी और इसके बाद सीजेआई की बेंच गर्मियों की छुट्टी के बाद 14 जुलाई को बैठेगी। वक्फ कानून पर फैसला किसके पक्ष में आएगा, इसे लेकर कयासबाजियां भी शुरू हो गई हैं। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि फैसला उनके हक में होगा। या तो पूरा का पूरा वक्फ कानून जो मोदी सरकार लाई है वो रद्द होगा, या फिर उसके ज्यादातर प्रावधान जिनमें मुस्लिम समाज को आपत्ति है उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि कानून किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, इसलिए इसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी के नेता वक्फ कानून के सहारे सांप्रदायिकता का कार्ड भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके सहयोगी चिंता में दिखाई दे रहे हैं और ये चिंता अल्पसंख्यक वोटरों के चलते दिखाई दे रही है। इस बीच दिल्ली में मुस्लिम समाज के तमाम संगठनों की बैठक हुई। इसमें कई गैर मुस्लिम एनजीओ और बुद्धिजीवी भी शामिल हुए और इस दौरान जो फैसले हुए उसने बीजेपी के सहयोगियों की चिंता बढ़ा दी है, खासतौर पर नीतीश और चिराग पासवान की। तो क्यों मुस्लिम समुदाय को लेकर बीजेपी के सहयोगी दिखाई दे रहे हैं परेशान? आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वक्फ कानून को लेकर कानूनी लड़ाई का नतीजा तो किसी भी वक्त सामने आ सकता है, लेकिन इसका सियासी परिणाम 6 महीने बाद सामने आएगा, जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी के सहयोगियों को वक्फ बिल की कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी, ये बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको बता देंगे। वैसे मुस्लिम संगठनों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब कानूनी नतीजा किसी के भी पक्ष में आए, लेकिन सियासी नतीजा नीतीश कुमार और चिराग पासवान के खिलाफ ही आने वाला है। यानी वक्फ बिल चाहे रद्द हो या उसके कुछ प्रावधान रद्द हो या फिर सुप्रीम कोर्ट पूरे कानून को ही सही करार दे दे, इसका बिहार की सियासत पर अब कोई बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। मुस्लिम संगठन अपना फैसला ले चुके हैं। मुस्लिम संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान को सियासी सबक सिखाया जाएगा और इसकी वजह आप सभी जानते हैं, वक्फ बिल को दिया गया समर्थन। इसके साथ ही उन्होंने यानी कि मुस्लिम संगठनों ने अब महागठबंधन को भी साफ साफ मैसेज पहुंचा दिया है कि नीतीश और चिराग अगर महागठबंधन के साथ आने पर विचार भी करें तो उन्हें साथ ना लिया जाए, नहीं तो इसके परिणाम महागठबंधन को भी भुगतने पड़ सकते हैं। दरअसल दिल्ली में मुस्लिम संगठनों ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें इस कानून पर तो चर्चा हुई, साथ ही उन दलों को सबक सिखाने के लेकर भी चर्चा हुई जिनके सहयोग से यह कानून संसद से पास हुआ। बीजेपी और मुस्लिम समाज के बीच तो सियासी समीकरण पहले से ही साफ है, इसलिए मुस्लिम समाज का गुस्सा बीजेपी को लेकर ज्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो पहले ही बीजेपी पर भरोसा नहीं जताते हैं। बीजेपी से उन्हें इसी तरह के कदम उठाए जाने की उम्मीद थी। मुस्लिम समाज का सबसे ज्यादा गुस्सा उन दलों पर दिखाई दिया है जो अब तक मुस्लिमों के वोटों के सहारे अपनी सियासी जमीन चमकाते रहे हैं, और जब बारी आई मुसलमानों की तरफ से मांगी गई मदद को पूरा करने की, जब मुसलमानों के साथ उनको खड़ा होना चाहिए था, तो उन्होंने इन्हें धोखा दे दिया और अब ऐसे दलों को सबक सिखाने का ऐलान किया गया है मुस्लिम संगठनों की तरफ से। बैठक में यह साफ कर दिया गया है कि वक्फ कानून का जिन दलों ने संसद में समर्थन किया उनसे चुनावों में बदला लिया जाएगा और इसका सबसे पहला शिकार बनने वाली पार्टी जेडीयू है और एलजेपीआर है, क्योंकि बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे और इसको लेकर तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुकी हैं। बिहार में एक तरफ सियासी दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अब मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी राज्य में डेरा डालने का ऐलान कर दिया गया है। मुस्लिम संगठन अब चुनाव नतीजों तक बिहार में ही जमे रहेंगे और वक्फ कानून का समर्थन करने वाली जेडीयू और एलजेपीआर के खिलाफ अभियान चलाएंगे। गांव-गांव और शहर-शहर मुस्लिम समुदाय के लोगों से संपर्क साधा जाएगा, जिसमें एनडीए को हराने की अपील की जाएगी। बताया जाएगा कि जो वक्फ कानून मोदी सरकार लाई और जिसका समर्थन नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी ने किया, चिराग ने तो इस कानून के समर्थन में खुद वोट भी दिया, वो कानून मुसलमानों के हक में नहीं है। नीतीश और चिराग को भी अब मुसलमानों के गुस्से का एहसास होने लगा है और इसका एहसास तो तभी हो गया था जब नीतीश और चिराग पासवान की तरफ से जो रोजा इफ्तार पार्टी बुलाई गई थी, उस दावत का मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार कर दिया था और अब चुनाव से पहले इन दोनों ही नेताओं को मुस्लिम समाज के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। जेडीयू की तरफ से तो विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले ही अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ा अभियान शुरू कर दिया जाता था।
6 महीने पहले नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में भी मुस्लिम समुदाय के बीच जाने की बात कही थी। लेकिन वक्फ बिल के चलते अब सभी समीकरण बदल चुके हैं। अब जेडीयू के अल्पसंख्यक नेता ही सक्रिय नहीं दिख रहे हैं और जो नेता जेडीयू के पक्ष में अभी भी खुलकर बोलते दिख रहे हैं वो भी मुस्लिम समुदाय के बीच जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं उन्हें खदेड़ा जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि जेडीयू अल्पसंख्यक सम्मेलन ही शुरू नहीं कर पा रही है क्योंकि पार्टी के अपने मुस्लिम नेता भी नाराज हैं और वो किसी के बीच जाकर कोई झूठ परोसने के लिए तैयार नहीं है। इसका असर पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी दिखाई देने लगा है। जेडीयू हो या फिर एलजेपीआर, दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को इस बात का एहसास हो चुका है कि इस बार मुस्लिम समाज उन्हें वोट नहीं देगा। भले ही वो लोग बीजेपी के साथ रहकर चुनाव लड़ें या अलग होकर, इस बार के चुनाव में तो मुसलमान उन्हें सबक सिखाएगा ही, क्योंकि मुस्लिम समाज की नजर में वक्फ बिल का समर्थन कर उन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा गुनाह किया है, बड़ा धोखा कर दिया है। साफ है वक्फ बिल को लेकर अब कानूनी फैसला कुछ भी हो, जनता की अदालत में जेडीयू और एलजेपीआर की हार तय हो गई है, क्योंकि मुस्लिम संगठन ने अपना फैसला सुना दिया है और उसका सबसे बड़ा कारण मुस्लिम समाज के गुस्से को माना जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा में करीब 70 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोटर किसी भी दल की हार और जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के एनडीए के साथ होने के चलते महागठबंधन को मुस्लिम वोटों के बंटवारे का डर सता रहा था, लेकिन अब यह तय हो गया है कि मुसलमानों का वोट एनडीए को नहीं मिलने वाला और उन सीटों पर भी नहीं जहां जेडीयू या फिर एलजेपीआर का मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा। नीतीश और चिराग की सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय के दबदबे वाली अधिकांश सीटों पर जेडीयू या फिर एलजेपीआर के ही उम्मीदवार एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे। ऐसे में इन दलों के लिए चिंता सबसे ज्यादा दिख रही है, क्योंकि मुस्लिम वोट अगर उनके उम्मीदवार को नहीं मिलेगा तो हार तय है। नीतीश के खिलाफ तो बीजेपी पहले से ही तमाम साजिश रच रही है। 2020 में भी नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त भी बीजेपी की रणनीति के चलते नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और इस बार भी बीजेपी का साथ देने के चलते नीतीश कुमार नुकसान में दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि अब महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए गए हैं। महागठबंधन को अब इस बात की चिंता नहीं दिख रही है कि बिहार में अल्पसंख्यक वोट बिखर सकता है, क्योंकि इस बार मुसलमानों ने साफ कर दिया है कि अब की बार नीतीश कुमार को सबक सिखाना है। जिस तरह से दिल्ली में मुस्लिम संगठनों ने बिहार चुनाव में अपनी पूरी ताकत एनडीए को हराने के लिए झोंकने के लिए तैयारी की है, उसके बाद बिहार में बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।